हेलो एंड हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। आपने राइट तो पढ़ ली है कि एक पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार है, वो क्या क्या कर सकता है, बट हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर है, जब आपको जिस तरीके से मैंने बताया था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आपको भारतीय संविधान ने कुछ राइट दिए ना, तो उसी के साथ साथ आर्टिकल 51 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी कुछ लाइबिलिटीज भी दी है सरकार ने। आपको उन लाइबिलिटीज को मानना जरूरी है। नहीं मानते हो तो सरकार ऐसा कोई सा भी नहीं है कि आपको के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी, बट आपको मानना जरूरी होता है। गॉट इट? जय हिंद जय भारत बोला जाता है ना, गॉट इट? आपको नेशनल फ्लैग की क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। ये कहाँ लिखा गया है? आप बोलोगे साहब कहीं नहीं लिखा गया। भाई साहब ये चीज लिखी गई है आर्टिकल 51 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहां भी भारत का राष्ट्रीय गान होता है तो आपकी ये जिम्मेदारी है एज अ भारत का सिटीजन कि आप नेशनल एंथम की क्या करो, रिस्पेक्ट करो। गॉट इट? उसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि हमने आपको राइट तो दे दिया एज अ पार्टनर, बट आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज भी है जिसको आपको निर्वहन करना जरूरी है, जिसको आपको आपकी लाइबिलिटीज को क्या फुलफिल करना जरूरी है। जैसे बोला जाता है आपकी शादी होती है तो शादी होने के साथ साथ आपको बहुत सारे राइट मिल जाते हैं, बट भाई साहब आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। गॉट इट? ये चीज ध्यान रखिएगा। गॉट इट? तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव ऑन करते हैं। क्या है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर? लाइबिलिटी क्या है? देखिए लाइबिलिटी का मतलब क्या है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? बेसिकली लाइबिलिटी का मतलब है कि जब आप किसी फर्म में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाते हो तो आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटी है जो कि आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए करना पड़ेंगे। कुछ काम ऐसे होंगे जो फर्म के लिए आपको करना पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला पॉइंट बोला गया है अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फर्म इज अ कंपटीशन। मतलब बेसिकली क्या बोला गया है इसमें? मतलब यदि बोला गया है कि यदि कोई पार्टनर वो बिजनेस करता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर एग्जांपल में समझो ए बी और सी की हमारी फर्म थी। ये बेसिकली क्या करते थे? ये बेसिकली इनका जो बिजनेस था, इनका वाइन शॉप का बिजनेस था। अब सी क्या करता है? सी अलग हो जाता है और सी नेंसी के साथ मिलकर, किसके साथ? नेंसी के साथ। क्यों भाई साहब नेंसी के साथ? नेंसी इसको बहुत पसंद थी। हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था बी उसे पार्टनर बनाने नहीं देता, तो सी बोलता है कि नेंसी आजा, नेंसी आजा आजा, अपन दोनों क्या करते हैं? दोनों साथ में आते हैं, अपने वाइन शॉप खोलेंगे दोनों मिलके। तो सी और नेंसी क्या करते हैं? दोनों अपनी मिलकर एक पार्टनरशिप बनाते हैं और वाइन शॉप खोल लेते हैं भाई साहब। तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है क्या कि भाई साहब सी आप यहाँ पर पार्टनर हो ना, तो आप सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकली बोला गया है कि यदि आप किसी फर्म में पार्टनर हो और आप वही बिजनेस कर रहे हो जो कि फर्म का है, तो उस सिचुएशन में जो इस बिजनेस से आपने प्रॉफिट कमाया है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो प्रॉफिट आपको सी लाकर देना पड़ेगा। कहां पर? वो प्रॉफिट आपको फर्म के पार्टनरों के साथ क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। गॉट इट? आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जो पार्टनर है वो सेम नेचर का बिजनेस तो नहीं करता, बट यदि करता भी है तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट होगा उसे अदर्स पार्टनर के साथ क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गॉट इट? पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट फ्रॉम यूज ऑफ असेट्स ऑफ अ फर्म। मतलब क्या बोला गया कि फर्म के पास एक कार है। गॉट इट? एग्जांपल समझिए, ये हमारी फर्म है और ये फर्म के पास हमारी फोर व्हीलर कार है, बढ़िया। गॉट इट? अब सी क्या बोलता है? सी बोलता है यार फर्म में हमारे पास एक ऑडी कार है 50 लाख रुपए की। तो सी बोलता है कि यार ए बी तो यहाँ पर है नहीं, ए बी गोवा में अच्छा पिकनिक बनाने गए। तो सी क्या करता है? सी फॉरेनर से एक ट्रेवल आ रहा है, एग्जाम्पल समझना, फॉरेन से एक ट्रेवलर आया। वो बोलता है यार बहुत अच्छी ऑडी कार है सी के पास, सी तुम्हारी कार हमें बहुत जम रही है, एक काम करो हमें तुम इंडिया का क्या करा दो, टूर करवा दो। सी बोलता है चलो साहब ठीक है मैं करवा देता हूँ, इसका 5 लाख रुपए भाड़ा लगेगा। तो फॉरेनर बोलता है चलो ठीक है 5 लाख रुपए देता हूँ। श्री बढ़िया ऑडी चलाता है और ले जाके फॉरेनर को पूरा इंडिया का क्या करता है? घुमवा देता है पूरा फॉरेन। करेक्ट? तो जब वो 5 लाख रुपए सी ने कमाए तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है उस सिचुएशन में कि यदि फर्म की असेट्स को यूज करके किसी पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया, मतलब सी ने क्या करा? सी ने 5 लाख रुपए कमाए किससे? ऑडी कार से। गॉट इट? तो ये 5 लाख रुपए उसे सी को किसको देना पड़ेंगे? फर्म को देना पड़ेंगे, और ये जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर में क्या होगा दोस्त? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप डीड। डीड बेसिकली इसे बोला जाता है साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है?
बेसिकली ये डीड एक जिसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई एग्रीमेंट होता है ना, जस्ट लाइक दैट एन एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, ये स्पेसिफिकली इस एग्रीमेंट में बातें लिखी जाती है। गॉट इट? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट एन एग्रीमेंट, सो व्हाई वी नीड एन एग्रीमेंट। मतलब ये बोला गया है कि आपका जो क्वेश्चन था ना, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के हो जाती है तो हम एग्रीमेंट क्यों करवाएं। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा लॉजिकली, जब पार्टनरशिप के लिए कोई एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं है तो क्या हमारे माथे पर कुछ लिखा है या हम बेवकूफ लगते हैं कि हम पार्टनरशिप चालू करें? नहीं, स्पेसिफिकली इसके लिए एक लॉजिकल पॉइंट है, ये बेटर होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट करा लो कि आपका यदि फॉर इन फ्यूचर में यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट के सिचुएशन में आपके दोनों पार्टनर्स के बीच में क्लियरिटी हो कि क्या इसके ऊपर समाधान होगा। इसीलिए पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट करना जो है वो हमारा क्या होता है, प्रेफर किया जाता है, ना कि ओरल। क्योंकि यदि ओरल कॉन्ट्रैक्ट होगा या ओरल एग्रीमेंट होगा तो डिस्प्यूट के सिचुएशन में हमें वही बात मानना पड़ेगी जो कि कोर्ट का ऑर्डर होगा। बट इन केस ऑफ यदि हमारे पास एग्रीमेंट है तो हम अपने पॉइंट्स के ऊपर जो एग्री किया है उसके ऊपर क्या रह सकते हैं दोस्त, अडिग रह सकते हैं। इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या ये जरूरी है पार्टनरशिप डीड का होना? इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल, पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है। करेक्ट? ये क्या है, ये डिजायरेबल है टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब दो पार्टनर्स ने मिलकर कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनर देखिए पार्टनरशिप होने के लिए आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट रिटर्न हो ये जरूरी नहीं है। यदि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजन दिए गए वो आपके ऊपर क्या हो जाएंगे दोस्त, एप्लीकेबल हो जाएंगे। गॉट इट? तो आई होप सो आपको यहाँ तक के पॉइंट समझ में आए होंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या है, ये एक एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर क्या क्या होगा, एक एग्रीमेंट में की पॉइंट्स है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार समझा देता हूँ क्या होगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि सभी पार्टनर जो है साइन करते हैं। बेसिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सभी लोग क्यों साइन करते हैं भाई साहब, आपने आपकी फर्म में ए बी और सी पार्टनर है। गॉट इट? ए और बी ने साइन कर दिया, ए और बी ने साइन कर दिया और सी से आपने साइन नहीं कराया और से डिस्प्यूट हो जाता है। सी बोलता है मैं तो नैन्सी को पार्टनर बनाऊंगा, ए और बी बोलते हैं हम तो नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो सी बोलता है मैं तो बनाऊंगा नैन्सी को पार्टनर, मैं तो नैन्सी को पार्टनर बनाऊंगा। तो इस सिचुएशन में सी को ए और बी क्या बोलेंगे, ए और बी बोलेंगे भाई ये देख एग्रीमेंट है जिसके ऊपर तूने साइन करी है, यदि तू ज्यादा तेज चलेगा ना हम कहाँ चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट के पास में। कोड दिख रहा है ना भारतीय संविधान का, कहाँ है आर्टिकल 32, या तो हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 216 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां चले जाएंगे। सोच ले तो सी बोलेगा साहब ठीक है चलेगा चलेगा, नहीं मैं नहीं बना रहा नैन्सी को पार्टनर। तो क्या होगा पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत क्या क्या होगा, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टनर, कौन कौन पार्टनर है, फर्म का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पर होगा जो पार्टनरशिप का है, नेचर ऑफ बिजनेस, आप जो बिजनेस करोगे वो कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बम बनाने की फैक्ट्री आप डाल रहे हो। देन उसके बाद में कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट होगी। देन उसके बाद में कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितना पैसा लेकर आएगा। वर्ड हो सकता है ए और बी ज्यादा पैसा लेकर, ए और बी कम पैसा लेकर आए, सी ज्यादा लेकर आए, तो स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि कौन कितना पैसा लेकर आया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कोई पार्टनर्स क्या जो कैपिटल के ऊपर जो कोई पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कोई कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो ड्राइंग के ऊपर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ये सारे पॉइंट आपके आने वाले चैप्टर्स में इन डिटेल कवर होंगे, बट यहाँ पर आप समझ लो इसका मतलब। गॉट इट? देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या फर्म को लोन देता है तो उस सिचुएशन में ब्याज क्या होगा, कौन देगा, फर्म किस रेट से ब्याज देगी या नहीं देगी। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी रहेगी, पार्टनरशिप डीड में। गॉट इट? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, यदि कोई पार्टनर काम करता है फर्म में तो उसको सैलरी दी जाएगी, उससे कमीशन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। गॉट इट? तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स कैसे किया जाएगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर क्या होंगे, सारी बातें कहाँ लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो करोगे कितने समय के लिए करोगे, एक दिन के लिए करोगे, एक साल के लिए करोगे, 10 साल करोगे, या जब हम जगह होंगे ना जाने कहाँ होंगे, अनलिमिटेड करोगे। गॉट इट? देन उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, मतलब जो बैंक अकाउंट होगा फर्म का उसे कौन ऑपरेट करेगा, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए और बी मिलकर ऑपरेट करेंगे, तीनों अपनी सहमति। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। गॉट इट? डेथ ऑफ अ पार्टनर,
यदि फर्म का कोई पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप फर्म का, यदि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ ए और बी और सी का बिजनेस था, गॉट इट। सी को हमारी जो नैन्सी थी वो जहर देकर मार देती है, गॉट इट। तो ए और बी, सी की डेथ हो जाने पर ए और बी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होगी, ये सारी बातें लिखी होगी कहाँ पर दोस्त, पार्टनरशिप डीड में, गॉट इट। तो ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे इन डिटेल आगे आने वाले चैप्टर्स में विद केस स्टडी के साथ डिस्कस करेंगे, गॉट इट। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये वाला जो कंसेप्ट है हम इसे सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ डाउट है, कुछ क्यूरीज है, कुछ सजेशन है तो आप डेफिनेटली डैम श्योर मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। थैंक यू सो मच।